हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ग्रेट माइंड हब बाय बीके झा। आज हम पढ़ने वाले हैं एचबीएससी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन जो क्लास 10th में लास्ट ईयर में आए हुए हैं और उसको हम इजी वे में आसानी से समझ के करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग is produced by thermal decomposition of limestone। ऑप्शन ए है हमारा ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है क्विकलाइम, ऑप्शन सी है लाइम वाटर, ऑप्शन डी है स्लेक लाइम। एक एक करके हम इन सभी टर्मों को आसानी से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। सबसे पहले समझते हैं हम लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है। तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3। इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब इसको जब आप हीट में ब्रेक करोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO प्लस CO2। ये है हमारा क्विकलाइम। क्विकलाइम इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम वाटर। जब लाइम वाटर को ब्रेक करोगे यानी कैल्शियम कार्बोनेट को, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या नाम जनरली क्या कहते हैं हम, क्विकलाइम। इसमें से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, क्विकलाइम, ऑप्शन नंबर बी। समझते हैं, जैसे फर्स्ट ए ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है। क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप क्या होता है, कोई भी जैसे कार्बन है, कार्बन की जो मेनली दो एलोट्रॉप है वो क्या है, ग्रेफाइट, और दूसरा है हमारा डायमंड। जैसे कार्बन है अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड और ग्रेफाइट में दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसलिए दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। कोई भी एलिमेंट जो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है जिसमें काफी सारे कार्बन एटम भी जुड़े हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है और दोनों की प्रॉपर्टी उसी वजह से अलग होता है, लेकिन दोनों सेम कार्बन के एटम के बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप। तो जैसे ग्रेफाइट और डायमंड दोनों किसके हैं, कार्बन के एलोट्रॉप है। तो ये ग्रेफाइट हो गया। क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या होता है, CaO। नेक्स्ट है हमारा लाइम वाटर और स्लेक लाइम। दोनों का यदि आप फॉर्मूला देखोगे, दोनों का फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस, इसको स्लेक लाइम कहते हैं। लाइम वाटर या स्लेक लाइम का दोनों का फॉर्मूला सेम आता है, CaOH होल ट्वाइस, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे तो कुछ समय बाद वो जो इसका क्रिस्टल बन रहा था वो क्लियर हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन साफ हो जाएगा। जब सॉल्यूशन क्लियर रहता है उसे हम कहते हैं लाइम वाटर। और यहाँ पे क्या होता है, इस पे जो है सस्पेंशन पार्टिकल प्रेसिपिटेशन फॉर्म में रहता है, पार्टिकल आपको यहाँ पे दिखाई देगा सिलेक्ट लाइम में, लेकिन लाइम वाटर में क्या रहेगा, क्रिस्टल क्लियर, आपको जो सॉल्यूशन रहेगा वो साफ साफ क्लियर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट हम समझते हैं क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन occurs when aqueous solution of sodium sulfate and barium chloride are mixed। ऑप्शन नंबर ए है डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
ऑप्शन नंबर बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एंड ऑप्शन नंबर डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एक करके हम आसानी से इसको समझते हैं। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड आर मिक्स्ड। सबसे पहले हम समझते हैं सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ये दो कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है सोडियम और सल्फेट, तो सोडियम क्या होता है Na1 पॉजिटिव, सोडियम पे क्या होता है 1 पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट पे क्या होता है SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, इसके हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। इसका क्या फॉर्मूला बन गया Na2SO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट है हमारा बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्या होता है Ba 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे होता है 1 नेगेटिव, तो हमें क्लोरीन की 2 मॉलिक्यूल लेनी पड़ेंगे, यानी ये फॉर्मूला बन गया BaCl2। क्या बन गया BaCl2। जब इसका रिएक्शन होगा यानी इसका जो पॉजिटिव पार्ट है ये कैसे ब्रेक होगा 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। बेरियम क्लोराइड कैसे ब्रेक होगा Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। यहाँ देखिए इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज के साथ जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ जाएगा। जब Ba यानी 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ जाएगा तो ये बना देगा BaSO4। ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ जाएगा, ये बना देगा NaCl। ये क्या है BaSO4 बेरियम सल्फेट। NaCl क्या है सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं BaSO4 जो हमारा एक सॉल्ट बनता है वो क्या है इनसोल्यूबल, ये घुलेगा नहीं, तो ये एक तरीके से क्या बनेगा प्रिसिपिटेट बना लेता है, प्रिसिपिटेट। सो इसका आंसर क्या आएगा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। वैसे यदि ये देखा जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दे रखा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है जहाँ पे दो आयन ब्रेक होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में और दो अलग कंपाउंड बनते हैं, यानी एक के पॉजिटिव से दूसरे एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, एक के पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, दूसरे के नेगेटिव एक के पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे हमारा दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होता है जैसे इस केस में हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा था, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल था नहीं, इसलिए क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है क्योंकि ये इनसोल्यूबल है। हमारे ऑप्शन में से एक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने अभी देखा था जो जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है CaO प्लस CO2। जब भी द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट, कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ब्रेक होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देते हैं उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। वह रिएक्शन जिसमें 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एकल सिंगल प्रोडक्ट बनाता है उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसी में देखिए CaO प्लस CO2 मिक्स करके क्या बनाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है समझते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है द रिएक्शन इन विच मोर नेगेटिव एलिमेंट मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे हमने कॉपर सल्फेट का हमारा कोई सॉल्यूशन था और ये जिंक से रिएक्शन करेगा तो जिंक क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर यहाँ पे बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है द रिएक्शन इन विच more electropositive element displace less electronegative element from its salt solution। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम समझते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा टेमेरिंड। टेमेरिंड कंटेन्स डैश एसिड। टेमेरिंड यानी इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है तो टेमेरिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। अब कैसे लर्न करोगे टी से टेमरिन टी से टार्टरिक एसिड, तो इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
give an example of metal which is best conductor of heat. यहाँ पे मान लीजिए हमें ऑप्शन दे रखा है आयरन, गोल्ड, सिल्वर और जिंक। मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे पहले समझते हैं मेटल क्या होते हैं। मेटल होते हैं जो मेटल कैरी पॉजिटिव चार्ज। कोई भी मेटल है क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। और मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल में क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। उसी वजह से मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले समझते हैं आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, Au। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो है हमारा वो क्या है, तो क्या होता है, सिल्वर। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आ सकता है, यदि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, जो घरों में जो वायर लगाए जाते हैं वो किसके होते हैं, या तो कॉपर के होते हैं या तो एल्यूमिनियम के होते हैं, तो सिल्वर की क्यों नहीं होती, क्योंकि सिल्वर जो है वो कॉस्टली है इन कंपेरिजन टू कॉपर और एल्यूमिनियम। इसी वजह से जो घरों में जो वायर बनाए जाते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के होते हैं, ना कि सिल्वर की। लेकिन बेस्ट कंडक्टर की जब बात हुई मेटल में से, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट समझते हैं हम which of the following has the highest boiling point। ऑप्शन ए है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है इथेनॉल। समझते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब समझते हैं पहले हम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे पानी को आप जब गर्म करते हो, ऐसा तो है नहीं जैसे आपने गैस पे रखा, एलपीजी गैस पे रखा उसको, तो तुरंत बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। पानी को गर्म होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, पानी यानी जो गर्म होता है, पानी की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो मिनिमम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट बॉइलिंग। वो हम न्यूनतम तापमान जहाँ से कोई भी जो लिक्विड है या सब्सटेंस है हमारा बॉईल करना स्टार्ट हो जाता है, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले समझते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है वो कहाँ पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मीथेन। मीथेन क्या होता है, CH4। ये आपको कहाँ पे, CNG। CNG क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG में आपको क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। बायोगैस, इन सब में भी क्या पाया जाता है, मेन जो गैस रहता है वो रहता है मीथेन। नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल भी इसे हम कहते हैं अल्कोहल, इसका है फॉर्मूला C2H5OH। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यदि हम इन सब में से बात करें तो एसिटिक एसिड का क्या है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है इन चारों में से, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, मीथेन और इथेनॉल में, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। डैश इज ए टाइप ऑफ मेडिसिन used for treatment of indigestion। डैश इज द टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब होता है जब भोजन सही से पचता नहीं है। क्या होता है, जैसे
जो हमारा टाइम टेबल होता है, जितने बजे हम लोग खाना खाते हैं, तो हमारे पेट में एसिड पाया जाता है HCl। एसिड क्या करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। तो जैसे मान लीजिए आप 9 बजे रात में आप खाना खाते हो, तो यदि आपने 9 बजे रात में खाना नहीं खाया तो आपका बॉडी जो है वो HCl रिलीज कर देता है। वो HCl की मात्राएं जब बढ़ जाती है तो उसी से हमारा क्या होता है, इंडाइजेशन, भोजन सही से नहीं पचता। कैसे भी हम जैसे ऑयली फैटी चीज बहुत सारे खा लेते हैं, उसी वजह से हमारा क्या हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है। तो इंडाइजेशन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड यूज करते हैं, जैसे आप लोग क्या करते हो, इनो यूज करते हो या कोई भी बेस यूज करते हो, आप सोडा यूज करते हो। ये सब क्या है, ये जैसे हमारे पेटों में एसिड की मात्रा बढ़ जाता है तो ये सब क्या है, एक तरीके से बेस है। बेस क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा नॉर्मल प्रोसेस हो जाता है। इसका एक एंटासिड का एक कॉमन एग्जांपल है MgOH होल ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक कॉमन एग्जांपल है MgOH होल ट्वाइस, जिसका फॉर्मूला होता है एंटासिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। नेम ए सॉल्वेंट in which ionic compound are insoluble। क्वेश्चन ये है, नेम ए सॉल्वेंट इन विच आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल। सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड आया है सॉल्वेंट, उसके बारे में हम समझते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनता है, सॉल्यूशन। जैसे आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ये ग्लास है हमारा, इसमें पानी है और इसमें आप सॉल्ट ऐड करोगे तो सॉल्ट क्या है हमारा, सोल्यूट। जो कम मात्रा में रहता है वो होता है सोल्यूट, जो ज्यादा मात्रा में रहता है वो रहता है सॉल्वेंट। तो पानी ज्यादा मात्रा में है और जब पानी को आप घोल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो नेम इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जनरल लिक्विड होता है। पानी जो वाटर है हमारा, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि पानी में लगभग सभी चीज घुल जाता है, जो भी सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, जो भी घुलने वाली चीज होते हैं। नेम इज सॉल्वेंट इन विच आयनिक कंपाउंड आर इनसोल्यूबल। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जो एक्सचेंज ऑफ आयन से बनते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन। यदि हम बात करें मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में, जैसे कोई भी सॉल्ट बना है NaCl, यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे इसके पास 1 पॉजिटिव था, इसके पास 1 नेगेटिव है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है। एक के पास एक ज्यादा है, एक के पास एक आयन कम है, तो आयन का क्या हो रहा है, आपस में एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसे क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होते हैं तो उन क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। हमें एक ऐसा सॉल्वेंट का नाम बताना है जो नेम इज सॉल्वेंट इन विच आयनिक कंपाउंड आर इनसोल्यूबल, जिसमें वो क्या हो, आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल नहीं हो। तो इसका हमारा आंसर है केरोसिन। केरोसिन और आप कह सकते हो पेट्रोल। पेट्रोल और केरोसिन एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें आयनिक कंपाउंड क्या है, सोल्यूबल नहीं है। कैसा लगा जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।